So hey guys, what is up? This is me Gaurav and you are watching Pokemon Assemble. So don't mind him. ये बस ऐसे ही बैठा है, कह रहा था कि भैया मुझे भी वीडियो में आना था, तो बस चुपचाप बैठा है। तो कुछ दिनों पहले जैसा कि मैंने अपने कमबैक वीडियो के बाद एक पोल डाला था अपने कम्युनिटी पोस्ट में, जिसमें मैंने कहा था कि तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और उस पोल में ऑप्शंस थे। पहला नंबर था पिछले साल घटी हुई मेरे साथ स्कैरी इंसिडेंट, दूसरे नंबर पे था डोरेमोन द लॉस्ट एपिसोड, तीसरे पे था शायद शिनचैन हॉररवर्स एंड चौथे पे पोकेमॉन का लॉस्ट एपिसोड। तो और उस पोल में स्कैरी इंसिडेंट दैट हैपेंड टू मी को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले। तो जाहिर सी बात है कि मुझे उसी टॉपिक पे वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम लोगों का ही विश है एंड बिकॉज मुझे व्यूज़ मिलने के भी चांसेस है, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं किया, जैसा कि मैंने अपने कमबैक वीडियो में कहा था। और अगर तुमने अभी तक कमबैक वीडियो भी नहीं देखा तो उसको तुम जाके देख सकते हो, ताकि तुम्हें पता चल सके कि मैं 6 महीने से कहाँ पे था, वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रहा था। ओके, लेकिन उस स्टोरी को जानने से पहले अगर अभी तक तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो। आज की वीडियो को लाइक है मैं 5K, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग उस लाइक को जल्द ही कंप्लीट कर दोगे। और अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए। और हाँ, अगर अभी तक तुमने मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया तो मुझे जाके फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं बहुत सारे फोटोज पोस्ट करते रहता हूँ। और मेरा एक व्लॉग चैनल भी है जहाँ पे तुम्हें मेरे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। डेली व्लॉग्स ना सही, पर ओकेजनली तुम्हें व्लॉग्स देखने को जरूर मिल जाएंगे, तो उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये बात है 2022 की, जब मैं 10th क्लास में था और मेरे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले थे। तभी मेरे साथ ये क्रिपी इंसिडेंट हुआ था। कब हुआ? हम लोगों को किसी को नहीं बताया? हुआ था, मैंने किसी को नहीं बताया। क्यों? पर क्यों नहीं बताया, मन नहीं किया था बताने का। अब क्या बताऊं, बोलो। तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले थे, तो पढ़ाई का प्रेशर तो बहुत था। पर तभी उस वक्त मेरे एक दूर के भैया की शादी होने वाली थी, तो ऑब्वियसली उन्होंने हमारी पूरी फैमिली को इनवाइट किया था। पर मेरे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले थे, जिसकी वजह से मैंने पापा को कह दिया कि पापा, मैंने अच्छे से सिलेबस कवर नहीं किया, तो मुझे अभी बहुत पढ़ना पड़ेगा, तो इसी वजह से मैं रिसेप्शन में नहीं जा पाऊंगा, आप लोग चले जाना। पापा ने कहा ठीक है, तुम पढ़ो घर पे, हम लोग चले जाते हैं, रात को आ जाएंगे 1 या 12 बजे कम से कम। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सो जाऊंगा, पर आप मेरे फ़ोन में फ़ोन कर देना, तो मैं उठ जाऊंगा और दरवाज़ा खोल दूंगा। मैं अकेला था घर में, एकदम पूरा अकेला, कोई नहीं था। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एक दिन मैं चला जाता रिसेप्शन में, तो जितना भी मेरा नुकसान होता मैं उसको मेकओवर कर लेता, लेकिन मैंने अकेले रुक के बहुत ज़्यादा गलती कर दी। मैं इजीली किसी से भी नहीं डरता, बट उस दिन मैं थोड़ा सा डर गया था, थोड़ा नहीं बहुत डर गया था। एंड या अगर तुम इजीली डर जाते हो तो इस वीडियो को मत देखो, या फिर अगर देखना ही है तो अकेले रात में मत देखना। अगर तुम्हारे पास कोई बड़ा है उसके पास बैठ के देखो। ओके, तो शाम को 4 बजे सब लोग घर से निकल गए रिसेप्शन की तरफ, और ये जगह बहुत दूर था यहाँ से कम 1 घंटा तो लग ही जाता है, और ये लोग कार से जा रहे थे, तो इनको 1 घंटा तो लगेगा ही, और अगर जैम रहा, कार जैम या फिर ट्रैफिक, 1.5 घंटा कम से कम जाने में लग जाएगा। और वहाँ रुकेंगे, बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, उनसे मिलेंगे, तो वहाँ तो थोड़ी देर तो ये लोग गपशप तो करेंगे ही। अब तुम्हें पता ही होगा कि कैसे होता है, पेरेंट्स जब भी रिलेटिव्स देखते हैं बातें करना शुरू कर देते हैं, और टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता इनको। तो बस इनके साथ भी वैसा ही होता है। तो ये लोग वहाँ पे जाके सबसे बातें करेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर वगैरह वगैरह जो भी करेंगे। तो ये सब लोग चले गए और मैं घर में अकेला हो गया। देखो, मैंने इसके बाद जब वो लोग चले गए, मेरे पास एक
क्या कहते हैं उसको हिंदी में, रूस्टर है उसको हिंदी में, पता नहीं क्या कहते हैं, मुर्गा, पता नहीं वही कहते हैं शायद, क्या कहते हैं क्या कहते हैं ओके कुछ कहते होंगे, वो रूस्टर है। हाँ, मैंने उस रूस्टर को अपनी जगह पे रख दिया और फिर मैं चला गया किचन में। वहाँ पे मैंने एक कप कॉफ़ी बनाई, क्योंकि मुझे कॉफ़ी पीने की आदत है, तो मैंने कॉफ़ी बना लिया और फिर मैं कॉफ़ी पीते पीते थोड़ी देर टीवी देख लिया। टीवी देख लिया, ओके वो सब तो ठीक है, पर मैं जब सोफे पे बैठा था और मैं आराम से टीवी देख रहा था और टीवी पे मैं एनीमे देख रहा था। यूजुअली मैं एनीमे मोबाइल में देखता हूँ फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि तुम एनीमे को अपने पेरेंट्स को नहीं दिखा सकते। तो अकेले था मैं उस वक्त, तो टीवी पे एनीमे कास्ट कर रहा था और मैं अपने सोफे पे लेटे लेटे देख रहा था और कॉफ़ी पी रहा था। ओके, तो तभी पीछे से एक बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है। मेरा घर अभी 1 स्टोरीड है, तो ऊपर का छत का जो दरवाज़ा है उस पर धड़ाम से आवाज़ आता है, जिसको सुन के मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। इट रियली स्कैर्ड द शिट आउट मी और मैं बहुत डर गया। मैंने ऊपर जाके चेक किया, मतलब थोड़ी देर के लिए डर गया। वो होता है ना जो कई बार ऐसा साउंड आता है और जिसको तुम अचानक सुनते हो और थोड़ा सा हार्ट बीट बढ़ जाता है, तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। मैं ऊपर गया, दरवाज़ा खोल के देखा एंड टू माई सरप्राइज देयर वॉज नो वन। और तुम एक्सपेक्ट भी क्या करोगे, मेरे घर के छत पे कौन रहेगा। तो मैंने कहा यहाँ पे तो कोई नहीं है, एक पक्षी भी नहीं था, एक बर्ड भी नहीं था, जो शायद उस पर धक्का लग गया होगा, पर नहीं, वहाँ पे कोई नहीं था। तो मैं सोचा हवा होगा, विंड। तो मैं फिर दरवाज़ा बंद करके नीचे उतर गया और फिर मैं फिर से टीवी देखने लग गया। टीवी देखना हो गया, शायद 2 एपिसोड्स देखे मैंने एनिमे के। वो एक एनिमे था, कौन सा एनिमे था पता नहीं, क्योंकि मैं तो 100 से भी ज़्यादा एनिमे देख चुका हूँ। तो मैंने एनिमे देख लिया और फिर शायद करीब 5:30 बज रहे थे, तो मैंने कहा चलो अब पढ़ लेते हैं। फिर मैं पढ़ने बैठ गया। बैठ गया मैं पढ़ने। मैं कितनी देर, 1.5 घंटे, शायद 1 या 1.5 घंटा पढ़ना हो गया मेरा। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि मुझे बुलाता है मेरे नाम से। वो भी मैं तो चौंक गया कि घर में तो कोई नहीं है, फिर ये मुझे कौन बुला रहा है। मैंने एक बार को सोचा कि मेरा एक अंकल है, वो आते हैं घर पे, शायद वो होंगे। तो मैं गया बाहर, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। मैं चौंक गया। मैंने सुना था कि किसी ने मुझे बुलाया मेरे नाम से। मैंने कहा चलो कोई नहीं, कोई आया होगा, मैंने शायद दरवाज़ा खोलने में लेट कर दिया। ऐसा सोच के मैं फिर से चला आया घर के अंदर और मैंने फिर से पढ़ना चालू कर दिया, क्योंकि सिलेबस बहुत था और टाइम बहुत कम था। मैंने फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। मैं पढ़ता गया और 2 घंटे बीत गए। इसके बाद मुझे भूख लगने लगी थी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, मैं पिछले 3 या 3.5 घंटे से पढ़ रहा हूँ और 9 बज गए थे। तो मम्मी ने खाना बना दिया था, तो मैं गया किचन में, खाना परोसा और बस यहाँ पे मैंने हॉल में लाया मैंने मेरे खाने को, टीवी ऑन किया और खाने बैठ गया। तो मैंने खा लिया। फिर जो यूटेंसिल्स है उनको मैंने साफ़ कर दिया और अपनी जगह पे रख दिया। फिर मैंने आधे घंटे तक टीवी देख लिया। फिर टीवी मैंने बंद भी कर दिया। फिर मैं सोने चला गया, क्योंकि तभी कितने बज गए थे, शायद 10 बज गए थे शायद, या टोटली। तो मैं चला गया अपने रूम में, जिस रूम में मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मैंने सोचा कि थोड़ी देर फ़ोन चला लिया जाए। तो मैंने अपना फ़ोन निकाला जिस पे अभी रिकॉर्ड हो रहा है ये वीडियो, यानी कि मेरा iPhone 13। नॉट टू ब्रैग अबाउट इट, और मैं फ्लेक्स नहीं करना चाहता, मैंने बस इन्फॉर्मेशन के लिए तुम लोगों को बता दिया। तो मैंने अपना फ़ोन बाहर निकाला, उसको चलाने लग गया। फिर मैंने अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम ओपन किया और तुम सभी के चैट्स पढ़ने लगा, यानी कि जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं और मुझे वहाँ पे मैसेज करते हैं। तो मैंने उनका मैसेज चेक किया, उनको रिप्लाई देने लगा। तभी जो हुआ ना, तुम उसको सोच भी नहीं सकते।
और मैंने इसको जिंदा लाइव एक्सपीरियंस किया। तो तुम सोच सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा ब्रेव हूँ, या फिर मैं तो डर भी गया था, तो तुम मुझे ब्रेव भी नहीं कह सकते। सो मैं सबको रिप्लाई दे रहा था, तभी मेरे रूम के बाहर ऐसा आवाज़ आया कि जैसे कोई बहुत ज़ोर से दौड़ के गया वहाँ से। ये सुन के मेरी तो पूरी फट के एकदम जितने नंबर है उतनी हो गई, इन्फिनिटी कह सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। आई मीन सीरियसली, अगर तुम भी सुनोगे ना ऐसी आवाज़ अपने, जब तुम घर में अकेले होगे और तुम्हें पता होगा कि घर में कोई नहीं है और तुम्हारे रूम के बाहर ऐसा आवाज़ आएगा कि जैसे कोई भाग के गया हो, तो तुम भी डर जाओगे। सो मैं बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा के दरवाजे को ओपन किया और बाहर देखा, लेकिन वहाँ पे तो कोई नहीं था। और कैसे हो सकता है, सब तो गए हैं रिसेप्शन में, भैया की शादी में। सो दिस वॉज रियली स्कैरी। ये तो गया, फिर मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने अपना फ़ोन साइड में रख दिया कि भाई मैं तुमको सुबह देखूंगा। फिर मैं सो गया। मतलब अभी तक नींद भी नहीं आई थी, तभी कम से कम 10:15 हो रहे होंगे। तो मैं सो गया। नींद आने के इंतज़ार में मैं गिनती करने लगा कि शायद जल्दी से नींद आ जाए और इस नाइटमेयर से मैं हट जाऊं, मगर नींद आने का ही नाम नहीं कर रहा था। पता नहीं क्यों, शायद शौक की वजह से हो सकता है। 10 मिनट बीत गए, मुझे अभी तक नींद नहीं आई। तभी छत पे भी सेम आवाज आता है, जैसे वहां पे कोई नाच रहा हो छत के ऊपर। मैं और ज्यादा डर गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और कंबल ओढ़ के सो गया। फिर 12:30 बजे फोन आता है। मेरा फोन अपने आप बजने लगता है। मैं फोन देखता हूं तो पापा का फोन होता है। वो कहते हैं कि दरवाजा खोलो, हम लोग आ चुके हैं। मैं दौड़ के गया दरवाजे के पास, दरवाजा खोला, वो सब लोग अंदर आए। मैं फिर से अपने बिस्तर में गया और सो गया। फिर अगले दिन ही सुबह को उठा मैं, और मैंने ये स्टोरी किसी को नहीं बताया। ये तुम लोगों को मैंने पहली बार बताया है, और ये कोई फर्स्ट इंसिडेंट नहीं है जो कि मेरे साथ हुआ है और इतना ज्यादा स्कैरी है। मेरे साथ पहले भी इंसिडेंट्स हो चुके हैं, मगर मैंने उसको किसी को नहीं बताया। जैसे कि मैं अपने पुराने घर में रहता था ना, वहां पे भी मेरे साथ हो चुके हैं बहुत सारे इंसिडेंट्स। और एक बार तो मुझे रात में किसी ने अबडक्ट भी कर लिया था, यानी कि किडनैप। किसी इंसान ने नहीं, किसी सुपरनैचुरल बीइंग ने। तो अगर तुमको ये स्टोरी भी जानना है तो कमेंट में जरूर बता देना। तो ये थी मेरी स्टोरी, जो कि बहुत ज्यादा क्रीपी थी मेरे लिए। अब तुम लोगों के लिए पता नहीं, शायद तुम अगर इसको एक्सपीरियंस करते लाइव तो तुम्हारे लिए भी स्कैरी हो जाता। मेरे पास, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास और भी कई सारे स्टोरीज हैं, तो अगर उनको भी तुम्हें देखना है तो इस वीडियो को पहले लाइक कर दो और 5 के लाइक्स कंप्लीट कर दो। और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि किसी और के साथ भी अगर पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है तो वो मेरे साथ रिलेट कर सके। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।